नमस्कार। नवरात्रों के अष्टम दिवस माँ महागौरी का पूजन पाठ करते हैं। महागौरी कौन है और इनके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। महागौरी ने एक बार भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब जाकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और इनको पति के रूप में प्राप्त हुए। कठोर तपस्या करने के कारण इनका रंग काला पड़ गया था। तब भगवान शंकर ने गंगा जल इन पर छोड़कर इनके रंग को श्वेत कर दिया। इनका रंग दूध के समान सफेद हो गया। इनके वर्ण के बारे में एक और कथा सुनने में आती है कि एक बार जब कालरात्रि के रूप में इन्होंने सभी राक्षसों का संहार किया, तब भगवान शंकर ने इन्हें काली कहकर चिढ़ाया। तो इससे उत्तेजित होकर इन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन्हें दर्शन दिया। इसके बाद हिमालय के मानसरोवर तालाब में इन्हें स्नान करने को बोला। माता पार्वती ने वैसा ही किया और ऐसा करने से उनका रंग गौर वर्ण का हो गया। इनकी कांति बड़ी दिव्य है, गौर वर्ण की है, श्वेत इनका वर्ण है और इनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू। एक हाथ वर मुद्रा में है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह बाधा होती है, अर्थात उसकी जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है, गुरु कमजोर है, तो ऐसी अवस्था में मांगलिक कार्यक्रम होने में विवाह इत्यादि होने में नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो ऐसी अवस्था में माँ गौरी का पूजन पाठ बड़ा ही शुभ फल प्रदायी होता है। इससे शीघ्र विवाह बाधा दूर हो जाती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माता महागौरी का पूजन पाठ करने से सुख और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो नवरात्र के अष्टम दिवस हाथ में सफेद पुष्प लेकर माता महागौरी का ओम महागौरी नमः इस मंत्र से ध्यान करेंगे और उस पुष्प को माता के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद पंचोपचार पूजन जैसे कि प्रतिदिन आप करते हैं, रोली, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि भगवान को चढ़ाएं। नारियल या नारियल से बनी हुई वस्तुओं का नैवेद्य आप भगवान के समक्ष लगाएं। इसके पश्चात आरती करने के पश्चात आप माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कीजिए, हमें सौंदर्य की प्राप्ति कराएं, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त हो, हमारे जीवन में मांगलिक कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा न हो। और ऐसा करने से माता महागौरी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी। धन्यवाद।